Welcome to all. Namaste. I'm Shiri. मेरा नाम श्री वेगी है and I'm gemologist. Basically, first मैंने gemology किए थे out of interest of my mom. She's very fond of crystals and all. So मैंने gemology किए थे. इसके बाद suddenly किसी ने मुझे meditation सिखाया. तो मैं मेडिटेशन करते करते फिर ऑलरेडी क्रिस्टल्स तो है हमारे पास, फिर एक एक क्रिस्टल से मैं बहुत कुछ नॉलेज लेना, और हमारा पूरा फैमिली का 4 पीढ़ियों से स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, तो उसकी वजह में शायद क्रिस्टल से ज्यादा कनेक्ट हुआ था, और जमोलॉजी करने की वजह, और मुझे केमिकल कॉम्पोजिशंस में बहुत इंटरेस्ट है शुरू से. सो मैं ह्यूमन बॉडी में कौन सा केमिकल क्या काम करती है तो मैंने सीख लिया. एंड मैंने चाइना में ऑक्यूपंक्चर एंड ऑक्यूप्रेशर का भी कोर्स किए थे. एंड आयुर्वेद में भी जैसे ग्रैंडफादर ये सब आयुर्वेद एंड होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, तो उसमें भी क्या घर में ही सब चीज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज है. सो अभी क्रिस्टल्स लोग बहुत सारे हीलर सब ये क्रिस्टल यूज करो वो क्रिस्टल यूज करो बोलते हैं हमको, मगर ये क्रिस्टल ह्यूमन बॉडी में साइंटिफिकली कैसा काम कर रही है इस बात पे मैंने कम से कम 7 years एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल मैंने रिसर्च किया था. तो वो कैसा ले रहे, और हम खाना खाते हैं या टैबलेट्स ले रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, जूस वगैरह पी रहे हैं, तो वो खा रहे हैं पी रहे तो अंदर जा रही है, मगर ये क्रिस्टल ह्यूमन बॉडी में कैसा काम कर रही है, तो इस बात की आज हमारा टॉपिक है. ठीक है जी, ठीक है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. हाँ सर, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ. अच्छा हाँ जी. इट विल बी कन्वीनियंट सर, फिर मैं आपको देखूं तो, वरना तो अपने आपको देख के क्लास बोलना मुश्किल होता है. ओके, सो बेसिकली मैं जमोलॉजिस्ट हूँ. इसके बाद मैंने प्राणिक हीलिंग किया था, और मैं 12 years 13 years से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ. एंड बहुत सारे क्रिस्टल से मैंने लाखों लोगों में, लाख तो बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज 10-12 years में आई हैव हैंडल्ड सो मेनी ऑफ पीपल. एंड टुडे हमारा टॉपिक है क्रिस्टल्स फिजिकली बॉडी में साइंटिफिकली कैसा काम करते हैं. ओके, एंड क्रिस्टल के अंदर कौन सा मिनरल है या कौन सा केमिकल है वो हमारा बॉडी को अफेक्ट कर रही है, और हमारे अंदर आत्मा का स्थितियों में चेंजेस आ रही है. ओके, ये हमारा टॉपिक है. ठीक है सर, फर्स्ट आई स्टार्ट. क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं ये सब का फर्स्ट क्वेश्चन होता है. जैसे समुद्र में मिलता है, वहां मिलता है, यहाँ मिलता है. जो शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ. ज्वालामुखी आपको सबको मालूम है, ज्वालामुखी अग्नि पर्वत आके फटती है, इसके अंदर से फिर लावा आती है, लावा के साथ साथ मैग्मा आती है. ये लावा के अंदर से जो भी केमिकल बाहर आती है, मीन्स सोडियम, पोटेशियम, अल्यूमिनियम, टाइटेनियम ऑक्साइड, टिटानियम ऑक्साइड, बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड्स, ये सारे मिनरल्स बोलो और केमिकल्स बोलो, ये सब जब वोल्केनो से जब बाहर आते हैं फिर हमको एक क्रिस्टल फॉर्म होती है. और ये कब क्या में केमिकल बाहर आएगा खाली भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते. ये केमिकल जब बाहर आ रही है एक दूसरों की कॉम्बिनेशन, मीन्स अभी सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ बेरिलियम मिल गए तो ग्रीन कलर क्रिस्टल आएगा, जो आप बोलते हो ना एमराल्ड है, पन्ना बोलते हो, पन्ना, एक्वामेरिन, बेरिल, ये सारे ग्रीन कलर की जो भी क्रिस्टल्स है वो आती है. बोरान, ब्लू कलर क्रिस्टल्स आते हैं. एंड सल्फर, येलो कलर की सिट्रिन, पुखराज, ऐसा येलो कलर के क्रिस्टल्स आते हैं. एंड आपको डायमंड मालूम है और कोयला मालूम है. 100% कार्बन आ गए तो वो कोयला हो गए. 99.95 मीन्स 99 में 9.95% कार्बन आ गई. एंड 0.5% बाय मिस्टेक वो बोरान आ गए तो ब्लू कलर की डायमंड बनेगा, फॉस्फोरस आए तो येलो कलर की डायमंड बनती है. ऑलवेज डायमंड हमको इसलिए कोल माइंस में मिलती है. ओके, सो ये सारे उस टाइम का केमिकल रिएक्शन है. आप लोगों को मैलाकाइट भी स्टोन मालूम है, तो जब ये मैलाकाइट स्टोन में हाईएस्ट कॉपर रहती है, जैसे वोल्केनो आ गई उस टाइम पे वो वोल्केनो लाल मिट्टी में आ गए या काले मिट्टी में आ गए, या वो वोल्केनो आके फिर अंदर समुद्र के अंदर गिर गए, फिर वहां
मीन्स व्हाट यू कॉल तेज विंड का फ्लो ज्यादा है या विंड का फ्लो कम है, उसी हिसाब से क्रिस्टल की स्ट्रॉन्गनेस और क्रिस्टल की हार्डनेस और क्रिस्टल के अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन डिसाइड होती है। ओके, एंड उसके उस टाइम भी कितना प्रेशर, एक बार ज्वालामुखी फटी है एंड 5 मीटर्स, सपोज 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट साइड लावा चले गए, फिर वो धीरे धीरे मैग्मा कूल हो रही है, इसके अंदर दोबारा ज्वालामुखी फटी है, फिर दोबारा इसके ऊपर और एक लेयर पड़ गई, तो क्रिस्टल्स के अंदर क्रैक्स नहीं, क्लियर क्रिस्टल आप देखोगे तो अंदर क्रैक्स नहीं होके अंदर एक लेयर फॉर्म होती है। जब ये लावा के ऊपर दूसरा और एक लावा की लेयर पड़ गई तो ये आपको लेयर्स नजर आते हैं, और ये क्रैक्स नहीं है, ये कोई दोष नहीं है, ये खंडित नहीं है क्रिस्टल, इसको आप आराम से यूज कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम क्लियर क्रिस्टल खरीदे, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम वेरी क्लियर क्रिस्टल चाहिए मुझे, मगर क्लियर क्रिस्टल इज लाइक काली डब्बा, बहुत ज्यादा पैसे देके आप ओनली काली डब्बा खरीद रहे हो। क्रिस्टल के अंदर मीन्स हीलर्स के लिए, मेडिटेटर्स के लिए पर्टिकुलरली, क्रिस्टल के अंदर जब एक क्लाउड जैसा जाती रहती है अंदर, और कुछ ना कुछ एक वजन जैसा चीज आप उसके अंदर देख सकते हो क्लियर क्रिस्टल के अंदर, वो उसी को बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। वही तो जनरल है जो हम अंदर ले रहे हैं, जब वो नहीं है वो काली डब्बा है। ये काली डब्बा भी काम में आती है क्लियर क्रिस्टल, किसको, जो पूजा पाठ करते हैं, मीन्स शिवलिंग रख के हम मंत्र पढ़ रहे, हम कोई मंत्र पढ़ रहे, फिर वो पावर क्रिस्टल के अंदर जाएगा और फिर उसको हम पैसा देने के बॉक्स में रख लिया, मीन्स कैश बॉक्स में रख लिया या गले में माला पहन लिया, फिर वो एनर्जीज को डबल ट्रिपल कर लेगी और वो रिकॉर्ड करके रख लेगी। मगर हम क्रिस्टल से लेना है तो इसके अंदर कुछ तो चीज होना है जो हमको दे दे। समझ लेता हूँ, मतलब उसके अंदर कुछ तो चाहिए ऐसा, अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। काम में नहीं है, वो मंदिर में पूजा पाठ के लिए काम में आती है सर, क्योंकि वहाँ धूप दीप नैवेद्य ये सारे होते हैं, फिर वो एनर्जीज लेती हैं और बाद में हमको देती है। और हम ये सारे कुछ भी नहीं कर रहे, खाली क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के मेडिटेशन कर रहे हैं, ये घर में रख के उसको से एनर्जी ले रहे हैं, इसकी वजह वो क्लियर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे हम नॉर्मल अगर क्लियर कॉर्ड्स भी अगर बोले हैं या क्लियर कॉर्ड्स भी लोगों को वो करें, तो उसमें सुबह के टाइम जब भी वो मेडिटेशन करेगा तो उसको हाथ में पकड़ ले एक बार, ताकि उसका एनर्जी उसमें आ जाए ना। यस सर, ओके। एंड दूसरा बात क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये आप अभी बोल रहे हो, फिर मेरा गलत ना हो जाए प्रेडिक्शन, मीन्स वो क्लियर क्वार्ट्ज यूज करे तो उसमें रिजल्ट नहीं आया। सर क्लियर क्वार्ट्ज कोई भी यूज कर सकता है, क्लियर क्वार्ट्ज ऐसा है, इट इज हैविंग सिलिकॉन ऑक्साइड बाय साइंस। सिलिकॉन ऑक्साइड का मतलब रक्त नाल के अंदर रक्त प्रसारण होने के लिए, मीन्स नर्व के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए हमको एक लुब्रिकेंट चाहिए। मीन्स मिशन अच्छा रन होने के लिए हम ऑयल डालते हैं ना, वैसा नर्व्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट होने के लिए हमको लुब्रिकेंट चाहिए, उसी को बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, वो ही है जो क्रिस्टल हमको देती है। ओके, तो उससे क्या है कि हमारा डिसीजन बेटर होएगा, हमारा प्रेडिक्शन बेटर होएगा ऐसा, और ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होएगा, और ना ज्यादा ना कम, और बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स हैं और निर्जीवित सेल्स हैं, और जिसपे आखिरी एंड तक सेल्स को जो प्राण शक्ति नहीं मिल रही है या ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रही है, इसकी वजह लोगों को फेस में भी कालापन, नेक पे कालापन, और आईज के नीचे डार्क सर्कल्स, और हेयर फॉल, और दांत थोड़ा थोड़ा टूट जाती हैं, और नेल्स ग्रो नहीं होते हैं, और हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लड चिकनाई पकड़ती है, कोलेस्ट्रॉल आते हैं, ब्लड के अंदर व्हाट यू कॉल क्लॉट्स आते हैं, और ब्लड की सर्कुलेशन की टाइम कम होती है। ये सारी चीज हम सिलिकॉन ऑक्साइड से सही करते हैं। ये कोई भी प्रॉब्लम हो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सिलिकॉन ऑक्साइड का ही दवा दे। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि जो सिलिकॉन ऑक्साइड डॉक्टर दे रहा था वही सिलिकॉन ऑक्साइड हमने क्लियर कॉर्ड से ले लिया, बस वही तो हम अंदर ले रहे। मगर इधर एक बात, एक रूल और है, जिसका कैंसर है और एलर्जी, बॉडी के ऊपर एलर्जी है और कंटेमिनेटेड डिसीजेस है,
वो कोई भी क्रिस्टल को टच नहीं कर सकते हैं, क्रिस्टल को यूज नहीं कर सकते। अगर मानो क्रिस्टल किसी को स्किन का प्रॉब्लम है तो कर सकता है या स्किन का नो, क्रिस्टल नहीं यूज कर सकते सर, क्योंकि क्रिस्टल का काम ये है एक जगह जो भी एनर्जी से जो भी चीज है वो पूरा बॉडी अच्छी तरह से उसको फ्लो कर ले, अच्छा फ्लो कर ले। फिर अपन को कैंसर एक जगह है, फिर वो पूरा बॉडी फैल जाएगा। लेप्रेसी है, एलर्जी है, और ऐसी चीजों पे हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को पानी में डाल के वो पानी पीते हैं, डायरेक्ट क्रिस्टल को यूज नहीं करते। क्रिस्टल सर हमारा एक मिनट, ये टॉपिक हम डाइवर्ट नहीं हो जाए, ये वॉल्केनो की टॉपिक हम कंप्लीट करके फिर इधर आ जाएंगे। ओके, तो ये वॉल्केनो में क्या होती है, फिर लावा आ गई, फिर लावा ठंडा होके फिर क्या होती है, ऊपर ऐश आ जाती, फिर दोबारा लावा आ गई, फिर वो नैऋति की दूसरा साइड, नॉर्थ साइड शायद लावा चले गए, फिर इधर जो ब्लैक ऊपर ऐश आ गए थे, वो ऐश आके फिर ये गरम गरम लावा के ऊपर दूसरा साइड के जो लावा के ऊपर पड़ गए, तो आप क्रिस्टल के अंदर ब्लैक स्पॉट्स देख सकते हो। क्रिस्टल के अंदर हम ब्लैक स्पॉट्स देखते हैं, वो दैट इज नथिंग बट लावा। वो भी कोई गलत बात नहीं है, वो तो नेचुरल चीज है। तो लोग क्या है, ये क्रैक मानते हैं जिसको, लेयर को, और ब्लैक को गलत मानते हैं। फिर वो दोनों चीज नहीं है सर, ये क्रिस्टल की नेचुरल बिहेवियर है। ओके, एंड जो भी हम हेल्थ प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या आयुर्वेद डॉक्टर हो या इंग्लिश डॉक्टर हो, मीन्स हेलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, जो भी वो कॉम्बिनेशन में हमको दवा दे रहे हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, टिटेनियम ऑक्साइड, सेम कॉम्बिनेशन हम क्रिस्टल में लेके उस क्रिस्टल में हम यूज कर सकते हैं। मेरा पास बहुत सारे आयुर्वेद और होम्योपैथी और डॉक्टर्स हैं जो मुझे केमिकल कॉम्पोजिशन बता देते हैं, श्री मुझे सिलिकॉन ऑक्साइड है और पोटेशियम दोनों मिला के क्रिस्टल दे दो। फिर मैं एक क्रिस्टल में मिल गई तो ठीक है, वरना तो 2 या 3 कॉम्पोजिशन में मैं उसको क्रिस्टल दे देती हूँ। तो वो क्रिस्टल को ये लोग पानी में डाल के फिर उसको जेम एक्सिलर बना के फिर वो होम्योपैथी की टैबलेट्स के अंदर फिर वो मदर टिंचर जैसे डाल के फिर क्लाइंट को दे देते। ठीक है, और सर हम ह्यूमन बीइंग जो जिंदा जी रहे हैं, तो हमको मिनरल्स एंड विटामिन चाहिए। ये हम फ्रूट से, प्लांट जो भी प्लांट से ही ले रहे हैं, फ्रूट हो गई, पत्ती हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, या बार्क हो गई, दालचीनी ऐसा बार्क हो गई, तो जो भी उसी से ले रहे हैं। वो पेड़ कहाँ से ले रहे हैं, जमीन से ले रही है, इसका मतलब मिट्टी के अंदर सारे मिनरल्स हैं। मगर हम डायरेक्टली मिट्टी तो नहीं खा सकते हैं, इसलिए पेड़ को रख के ये हम एनर्जी ट्रांसफर करके इसके रूप में खा के हम जी रहे। ओके, तो इस पेड़ को ये मिनरल कहाँ से मिल रहे हैं, नीचे जब वॉल्केनो आए थे लाखों बरसों साल के पीछे, तो वहां जो भी ये केमिकल रॉक के रूप में नीचे निक्षिप्त हो गए थे, उस रॉक में से ये हमेशा लेती रहती है। जब भी बारिश हो गई तो नीचे रॉक में से ये दोबारा लेती रहती है। और जहां नीचे रॉक है वहां प्लांट है। तो अब अपन घर में कुंडी में क्रिस्टल वो प्लांट रखते हैं, तो थोड़े दिन के बाद उसके अंदर एनर्जी खत्म हो जाती, तो हम सॉइल चेंज करते हैं ना। फिर जमीन में रखा हुआ प्लांट को तो जरूरत नहीं है। सो ऐसा ये धरती के नीचे जब तक रॉक है, और आप मीन्स नॉर्थ इंडिया के तो मुझे मालूम नहीं, किसी किसी साउथ इंडिया में कोई कोई एरिया ऐसा है, ये फल फ्रूट वहां की फेमस है। ये फ्रूट मीन्स आम, फलन आंध्र प्रदेश में इस जगह पे आम फेमस है, वहां की टमाटर फेमस है, इधर की खीरा फेमस है। क्यों? वो खीरा को अच्छा होने के लिए, अच्छा उगने के लिए जो मिनरल चाहिए ऑलरेडी वो जमीन में वो मिनरल है। तो वो रॉक फॉर्म में नीचे है। कोई भी रॉक हो, इसके अंदर एक मिनरल कंपलसरी है, चाहे वो मार्बल हो या क्रिस्टल हो या कंकर हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो फिर कोई चीज क्या है, हम जमस्टोन्स के रूप में हम यूज करके वो एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक है सर। अब ये क्रिस्टल कैसा आता है हमने बात कर लिया, और ये क्रिस्टल हमारे ऊपर कैसा काम करते हैं। We have 30 trillion cells in our body. 30 ट्रिलियन सेल्स का मतलब ये है सर, जो हमारे अंदर से
पसीना आने की जो होल्स, जो इसको बोलते हैं श्वेत रंध्र, श्वेत रंध्र बोलते हैं संस्कृत में और तेलुगु में, हिंदी में आई डोंट नो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए। ओके, सो ये श्वेत रंध्र, और मच्छर हमको काटने के लिए आती है तो स्ट्रिंग नहीं करती है, पहले वो होल ढूंढती है, इसके बाद वो होल के अंदर वो स्ट्रिंग करती है। ये स्पिरिचुअलिटी में हमको आगे जाना है, ये होल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्पिरिचुअलिटी में पूजा करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्रिस्टल यूज करेंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू ईट इट और ड्रिंक इट। जो ये एनर्जी हमको इस होल के थ्रू ही हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर जाके हमारा आत्मा के अंदर चैतन्य स्थितियों में फर्क आती है। ठीक है। ओके, सो we have 30 trillion cells in our body, more than 30 trillion cells, and every cell have a conscious state, and every cell's conscious state is connected to the brain's conscious state. ठीक है, ठीक है, ये केस है। हम गर्मी में बाहर चले गए तो हमको गर्म हवा हमारा बॉडी के ऊपर से गया, तो हमको लू लग गई तो हम बीमार पड़ जाएंगे। कभी भी नाक से लिया हुआ हवा से हमको तबीयत खराब नहीं होती है और लू नहीं लगती है। हमारा बॉडी में जो सेल्स को अंदर की टेम्परेचर अलग है, बाहर की टेम्परेचर अलग हो गए, फिर वो हवा हमारे को क्रॉस करके गई है तो हमारे सेल डैमेज होके हमको तबीयत खराब होती है। नाक से लिया हुआ हवा से लू नहीं लगती है। ठीक है। बुखार आ गई, ठंड हो गई, तो नाक से लिया हुआ हवा से सर्दी में हमको ठंड नहीं होती है। जो ठंडी हवा हमारा बॉडी के ऊपर क्रॉस कर लिया, हमारा सेल्स को अंदर की टेम्परेचर अलग और बाहर की टेम्परेचर अलग हो गए, फिर उससे हमको ठंड हो जाती है और बुखार आ जाती है ना सर? ठीक है, ठीक है। ओके, और ये क्रिस्टल के ऊपर भी जो हवा आके हमारा बॉडी को टच कर रही है, तो ये क्रिस्टल की एनर्जी हमारा सेल अंदर लेती है। अच्छा, अभी ऐसा होता है। या हमारे को सेल फोन की रेडिएशंस आते हैं तो सेल फोन यूज मत करो, वो है ये है बताते हैं, तो ये सेल फोन तो हम खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, फिर उसका रेडिएशन हमको कैसा हो के फिर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ये सारे डाउन होके हमको रेडिएशन होके हमारा ऑर्गन्स कैसे डैमेज हो रही है। ये सेल के अंदर, ये होल के अंदर से वो सेल फोन से जो भी रेडिएशन आ रहे हैं, ये सेल अंदर ऑब्जर्व करके, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस रहती है, इसके अंदर हमारा डीएनए स्ट्रक्चर रहती है, वो डीएनए स्ट्रक्चर को डैमेज कर लेती है। तो इसकी वजह जितना साइंस बढ़ रहे हैं, इंसान और अच्छा होना चाहिए, मगर क्या हो रहा है, ये रेडिएशन की वजह 100 साल का आदमी फिर वो 60 में 80 में डाउन हो गए, जो 6 फुट का लोग फिर वो 5.5 में डाउन हो गए, और छोटे छोटे बच्चों की चश्मा आ गए, सफेद बाल आ गए, ये सारे डीएनए स्ट्रक्चर में वो चेंजेस आने की वजह। हम पहले पानी कुएं में से निकालता था या बहता हुआ पीता था, मगर अभी करंट की वजह, करंट की बिजली से हम पानी को पुल करके वो पानी पी रहे, तो पानी में पानी पी के जो एनर्जी, जो शक्ति जो हमको मिलना था, वो शक्ति करंट की वजह वो मर गए। ओनली हम स्वच्छ जल पी रहे, मगर शक्ति वाला जल नहीं पी रहे। देखने में आर पार में क्लीन है ओनली, बस ना मिनरल है ना इसमें एनर्जी है। ठीक है सर? ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा हम क्रिस्टल्स को हमारे सामने रखते हैं, तो क्रिस्टल के ऊपर से जो भी हवा हमारे बॉडी को टच कर रही है, तो ये हमारा ऑरा को भी प्रोटेक्ट करती है, और हमारा सेल एब्जॉर्व करने की वजह हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अभी तक हम घर में एक एनर्जी है, जैसे वास्तु से वो घर खराब है, मीन्स उसका हम नेगेटिव इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं। अब वास्तु भी हमारे ऊपर कैसा काम कर रही है सर, हम वो नेगेटिव हवा जो जा रही है उसका सर्किल, उस पे हम सो रहे, खा रहे, पी रहे, तो हमको जो सोच आना चाहिए, जो आइडिया आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो आइडिया आने के लिए हमको एनर्जी मिल नहीं रहा है। दैट इज द वास्तु ना। फिर वो क्रिस्टल में से हम एनर्जी इस तरह से लेते हैं, और आपका एंसेस्टर्स ने अपन को एक सोच दे दिया, मीन्स हमारे ग्रैंड मदर ने जो सोच लिया, एक आदमी पैदा होने के लिए वी नीड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स,
एक पैदा होने के लिए मदर एंड फादर चाहिए, एक्स एंड वाई। फिर उन लोगों के अंदर से मदर की मदर फादर एंड ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, और फादर का मदर फादर एंड ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, ऐसा 23 जोड़ियों की 23 क्रोमोसोम से एक पैदा है। फिर उन लोगों के अंदर की जो भी बीमारियां हैं, जो भी सोच है, उनकी बाल, स्किन कलर, टेक्सचर, ये सब चीज हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर हम उसी ट्यून में जा रहे हैं। इसलिए जैसे मान के चलो जी, मंगल दोष वाले बच्चों को मंगल दोष आने के चांसेस हैं, सर्प दोष वाले को वही आ रहे हैं, फिर डायबिटिक वाले बच्चों को डायबिटिक आ रहे हैं, थायराइड वाले बच्चों को थायराइड आ रहे हैं, गंजा वाले बच्चों को भी गंजा हो रहा है ना। जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, राइट? वो मतलब जेनेटिक कोड, जीन से क्योंकि जो वो डीएनए स्ट्रक्चर उस उम्र आने में फिर वो वैसा ही कोडिंग करना शुरू करती है। फिर ये क्रिस्टल यूज करने से हम वो जेनेटिक कोडिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मेरे फैमिली में सबको थायराइड है, एंड मी एंड माय मॉम इज नॉट थायराइड, हम दोनों को थायराइड नहीं है, बिकॉज वी आर यूजिंग क्रिस्टल। ओके, सो ऐसा हम इसको चेंज कर सकते हैं। एंड ग्रह से हमको कुंडली में पंडित जी बताते हैं कि ये भाई ये तुम्हारा ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये है, तो वो हम किसी ना किसी थ्रू हम वो लेते रहते हैं। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव करने वाली जो भी क्रिस्टल है उसको यूज करके उसके थ्रू हम एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, जो वही तो पंडित जी हमको नगीने पहनाते हैं ना, 2 रत्ती, 3 रत्ती, 5 रत्ती। फिर जो ग्रह से हम ऑटोमेटिक लेना था वो ले नहीं पा रहे, वो क्रिस्टल से ले रहे हैं। ठीक है। और तो जेमस्टोन या क्रिस्टल कौन सा ज्यादा पावरफुल है? क्रिस्टल? सर जेमस्टोन्स क्या है, वेरी पावरफुल सर। वो बिना पंडित जी से दिखाए हम वो नहीं यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना एंटीबायोटिक की जो डोज, ये 6 डेज यूज करना है, 7 डेज यूज करना है, वो उसी टाइप की वो हाई डोज वाला है। और क्रिस्टल्स ऐसा है, जैसे गैस आ गई, हम क्या करते हैं, एक रैंटैक ले लेते हैं, बुखार आ गई जैसे क्रोसिन ले लेते हैं, वैसा हम इसको रैंडमली यूज कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान की, इतना कोई सीरियस नुकसान की कोई बात नहीं है। जेमस्टोन में सीरियस नुकसान भी हो सकता है ना? हाँ, जेमस्टोन में वेरी सीरियस नुकसान होगी डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है। हाई डोज की आपने कोई केमिकल यूज कर लिया बिना मालूम चले तो वो तो नुकसान करेगी करेगी। बिना बुखार के आपने 4 गोली 4 आवर्स में क्रोसिन ले लिया तो नुकसान करेगी ना सर। इवन इलेक्ट्रॉल पैकेट भी अपन बिना इलेक्ट्रोलाइट्स कम नहीं करे, इलेक्ट्रॉल पैकेट भी यूज नहीं कर सकते ना, वैसा है। ग्लूकोज यूज कर सकते हो आप, मगर इलेक्ट्रॉल यूज नहीं कर सकते, वैसा है। एंड क्रिस्टल को यूज करने के पहले हमको डिसाइड करना है ये क्रिस्टल हम किस बात की यूज कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, अपना ड्रेस को जो मैच होता है और हम ना पॉकेट के बजट को जो चलता है और उसको खूबसूरती जो दिखता है वो क्रिस्टल उठा लेते हैं वो लोग। और इंटरनेट में जो क्रिस्टल के बारे में बहुत सारे चीजें पढ़ के, वाह ये क्रिस्टल के अंदर इतनी खासियत यार मैं ले लूं, वो ऐसे सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है सर। ये क्रिस्टल ऐसा है कि ओपन मेडिकल शॉप, अपन को दस्त हो रहे तो मेडिकल शॉप गया, चलो यार खांसी की दवा थोड़ा टेस्टी लगती है, थोड़ा सा वो एक बॉटल लेके वो पी ले, मिंट फ्लेवर बढ़िया है, या गैस का इलायची फ्लेवर की आती है तो गैस की इलायची की फ्लेवर पी लिया, या तो दस्त की दवा 2 रुपए की है, आपके पास 1 रुपी है तो इसलिए आपने बुखार की 1 रुपए की क्रोसिन की दवा खा लिया। तो वैसा नहीं होता ना। तो जो लूज मोशंस के लिए दवा है वो 2 रुपीज का है तो वो ही लोगी तो वो ही आपका प्रॉब्लम की वो सॉल्वेशन देती है। लोग वैसा यूज नहीं करते हैं, इंटरनेट में पढ़ पढ़ के यूज करते हैं हमारा एनर्जी को। और जो एनर्जी हमारे अंदर कम है, जो हम वो आप बोलते हैं ना कि नंबर रिप्लेस करो, जैसे मैरिज के लिए लड़की में नहीं है तो वो नंबर लड़का में होना चाहिए, वैसा हमारे अंदर जो एनर्जी नहीं है इसकी वजह वो काम हम कर नहीं पा रहे, वो वाला क्रिस्टल हम लेंगे तो ये वो रिप्लेस करके हमको काम आगे चल जाएगा, वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, डेफिशिएंसी जो है वो हो जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी खांसी की दवा के अंदर भी बहुत सारे खासियत है, जब आपको खांसी है ही नहीं तो वो दवा लेके क्या करोगे, आपकी पैसा वेस्ट,
आपके पैसा वेस्ट। ऐसा मुझे जो भी बताते तो मैं सबसे पहले उसको चेक करके उनकी एनर्जी में क्या कमी है, फिर उसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए क्या क्रिस्टल चाहिए, इसलिए मैं एक एक क्लाइंट की फिर आधा घंटा 1 घंटा टाइम लेती हूँ सर। बिकॉज भगवान ने हमको इस काम के लिए दिया, क्रिस्टल को बेचने के लिए नहीं, क्रिस्टल को लोगों को सप्लाई करने के लिए। तो भगवान मेरे अंदर जो कुछ कमिटमेंट है, इसलिए भगवान ने मुझे ये नॉलेज दे दिया कि मैं ताकि लोगों को सर्व करूं। ऐसा नहीं मैं नॉर्मल 1 डे में 100 क्लाइंट्स को देख लिया, जो भी क्रिस्टल चाहिए फटाफट पैक करके दे दिया, तो मैं बहुत बिजनेस कर सकती हूँ। मगर वैसा नहीं है ना, फिर उसको क्या सूट होते हैं, उसको परेशानी क्या है, उसके लिए क्या चीज हम रिप्लेस कर सकते हैं, फिर उसके साथ एक 10-15 मिनट चिट चैट करना पड़ती है, उसकी एनर्जी को समझना पड़ती है, इसका ऑरा चेक करना पड़ती है, तब मैं क्रिस्टल सजेस्ट करती हूँ। तो फिर मतलब आप जो करोगे वो आप तो नंबर्स के हिसाब से नहीं करते हो, आप तो जनरली उसके हिसाब से करते हो, है ना? हाँ, ऑरा चेक करके करते हैं सर। फिर उसका क्या प्रॉब्लम है, या फिजिकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दोनों में जो भी बताते हैं, ये मैं क्लास में भी लोगों को सिखा देती हूँ। तो अच्छा, लोगों कोई को बात जो नहीं। क्लास अभी अभी हम लोगों को वो नॉलेज दे दो जो कि हम यूज कर पाए जेनरिकली, है ना? जैसे अगर आप हम सामने वाला बंदा हमारे पास आता है तो अगर हम उसका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट, जैसे सब लोगों को पता है इधर जानना, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट से मुझे पता नहीं है आप बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बट हम अगर कुछ जनरली हेल्प कर पाए और वो आप हमें बता पाओ तो हम वो हेल्प हो जाएगा हमारा क्लाइंट, है ना? ठीक है सर। अभी क्रिस्टल को हम 4 टाइप्स में यूज कर सकते हैं सर। एक फर्स्ट इंसान को ये मालूम चलना चाहिए कि उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। हम्म, तो अभी आप बोलते हो कुछ कुछ, अरे यार 4 बार 8 आ गए, 3 बार 8 आ गए, ये अच्छा नहीं है, 4 बार 1 आ गए तो ये अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब उनको नेगेटिव एनर्जी है, उनके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। तो वो नेगेटिव एनर्जी पुल करने के लिए ब्लैक ऑब्सीडियन, ब्लैक टूरमेलिन, ऐसा कुछ क्रिस्टल यूज करके वो नेगेटिविटी निकालने के लिए उसको 15-20 दिन पहले क्रिस्टल यूज करते हैं। फिर वो नेगेटिविटी निकालने के बाद फिर पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए क्रिस्टल यूज करते हैं। मीन्स जो नंबर उनके नहीं है वो रिप्लेस करने के लिए फिर नंबर ऐड करते ना, ऐसा फिर वो नंबर ऐड करने जैसा हम पॉजिटिव क्रिस्टल देते हैं। और फिर इसके बाद इसमें जो भी नंबर किस ग्रह हेलो, से जुड़ा, एक सेकंड कौन? 1 मिनट, 1 मिनट। अंकित भाई, बोलिए मेरी। मेरा वॉइस में प्रॉब्लम है थोड़ा, उसको ना थोड़ा म्यूजिक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ओके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो कैसा करेंगे? अभिनव तुमको थोड़ा आवाज आ रही उसका है? माइक जो है ना, हाँ, माइक थोड़ा आगे ले लो, या क्लियर कहीं है ना सर। कहीं वो दब रहा है। ठीक है, ओके ओके, कोई नहीं। बाकी सब लोग अनम्यूट कर लो, मैं अभिनव से बस जस्ट पूछ रहा हूँ। बाकी सब लोग अनम्यूट कर लो प्लीज। अभिनव तुमको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर है सर, क्लियर क्लियर। ओके ओके। हमारे यहाँ कभी क्लियर है। हाँ, तुम्हें भी क्लियर है? सर क्लियर है, वॉइस कविता क्लियर है? ओके हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके ओके, चलो ठीक है, आप कैरी ऑन करो। मयूर जी, सब क्लियर आ रही है? आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम रहेगा, है ना मयूर जी? इंटरनेट प्रॉब्लम। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कैरी ऑन। ओके सर। आवाज क्लियर है, कैरी ऑन। हाँ ओके सर। तो ये क्रिस्टल को मीन्स पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए क्रिस्टल यूज करो, माला यूज करो, ऐसा है सर। दूसरा, हम कोई भी ग्रह की वजह परेशान है तो वो ग्रह के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज होता है वो पता चलते हैं हमको। तो उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि कंटिन्यूस उस ग्रह से ये पॉजिटिव एनर्जी ले, और पूरा रूम और या तो पूरा घर वहां वो एनर्जी देते रहे। हम वहां बैठ के मेडिटेशन कर लिया, पेपर भी पढ़ ले, चाय भी पी रहे, तो उससे कंटिन्यू हम जो एनर्जी हमारे अंदर कमी है फिर वो हम कंप्लीट ले ले। और दूसरा, जहां हमारे घर में वास्तु की प्रॉब्लम है वहां हम क्रिस्टल को प्रोग्राम करके वहां क्रिस्टल को रख सकते हैं। हेलो, हाँ, मेरे को आवाज आ रही है, सही बोल रहे हैं आप। आपने 4 चीजें हाँ, बताई हैं हमें। नेगेटिविटी को रिड्यूस करना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, प्रोग्रामिंग करना है crystal का, और और जो चीज वास्तु। हमारे लाइफ में कमी है उसको हाँ, हम प्रोग्राम करके उधर रख सकते हैं। ओके। और मेन बात ये है सर इसमें एंजल्स एंजल्स को हम बहुत 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 आराम से क्रिस्टल के थ्रू एंजल बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। नॉर्मल एंजल को कनेक्ट करने से मीन्स एक माध्यम है। अभी सब्जी खराब नहीं होना है तो अपन कपड़ा को ठंडा पानी में भिगो के उसके ऊपर डाल के वो सारे करने से फ्रिज में रख के तो 1 मिनट का काम है। वैसा क्रिस्टल के थ्रू एंजल बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो क्रिस्टल को लेके फिर हम
इनको कनेक्ट कर सकते हैं, मीन्स प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे गाइड एंजल कौन है, गार्डनिंग एंजल कौन है, ये 2 एंजल्स लेके क्रिस्टल के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये काम है, मुझे ये होना है। यूनिवर्स में वो काम होने के लिए जो भी बंदा हो या जो भी वो प्रोडक्ट हो, वो मुझे दे दो, वो मुझे दिखा दो। फिर हम बैठे बैठे फेसबुक में देखते हो, किसी फ्रेंड के साथ हो, अपने आप इंसान आके जोड़ लेते हैं। फरिश्तों की काम ही ये है, हमारा नसीब में है, फिर हम उसको कर नहीं पा रहे तो एंजल को बोल लिया, वो आके वो हमारे को दे देगी। ये एंजल की काम ही ये है, अर्थ के अंदर लोगों की फायदा करने का, लव, पीस, हैप्पीनेस को फैलाने का, यही तो एंजल का काम है। ओके सर, तो मैंने भी अपना वहाँ एक एंजल को प्रोग्राम करके रखा है, उनका नाम हालिकाम्बा है, मेरे एंजल का नाम। जो भी आपने दिखाया था पीछे, है ना? या पिंक कलर की, जो मैं बाहर जाती हूँ उसको बाय बाय करके जाती हूँ, और कभी मैं वहां भी हूँ, मेरा काम भी कर रही हूँ, इनको जैसे घर में कोई है जैसे मेरे लिए इंतजार कर रहे जैसा फील हो जाती है। मैं बोलती हूँ हाँ आ रही हूँ, ये काम थोड़ा जल्दी हो जाए मैं आ जाऊंगी, फिर वो काम क्या सच्ची में जल्दी हो जाती है कि कोई आता है, कोई बात नहीं मैडम मैं कर लेती हूँ, आप चले जाइए, मैं इसको कंप्लीट करके आपको घर तक लेके आ रही हूँ। अच्छा, मैंने कई लोगों से पूछा था यहाँ पे, मयूर जी, कई लोगों से मैंने पूछा था, मेरे को ऐसा पता कि अगर एंजल लाइफ के अंदर एंटर करता है तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता है, मतलब वो हेल्पफुल ही है एंजल, है ना? हेल्पफुल ही है सर, मगर हमारा एंजल कौन है वो पता चलना चाहिए। ये वो इधर पता क्या चल। होती है, जब हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है, कोई गलत चीज के लिए मैं सोचती हूँ बगल वाले घर की लॉकर की चाबी मुझे मिल जाए, एंजल लेके आके दो, तो वो कैसा होएगा सर? तो तब गलत चीजें हमारे साथ मगर पता तो चल जाएगा जरूर, मगर एंजल नहीं आएगी, कुछ और गलत चीज आ जाएगी। अच्छा, मतलब जब भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। वो आ जाएगी। अभी हमने इधर बैठे हैं, कोई साउंड्स नहीं आ रहे, अब आप एक रेडियो लेके आइए, ट्यून कर लीजिए, गाना आ जाएगा, बातें आ जाएगा, सब आ जाएगा। हाँ, वी हैव 30 ट्रिलियन सेल्स बोल रहे हैं, जो मीन्स इंफॉर्मेशन को या तो तरंग को ले सकती है, वही तो सेल फोन है ना? फिर हमारे अंदर भी वही सेल है, इधर हम बैठे हैं, मगर अभी हमारे थ्रू भगवान का भी एनर्जी जा रही है, शैतान का भी जा रही है, हमारे जो एंसेस्टर्स जो इंतकाल हो गए उन लोगों का भी एथरिक बॉडीज वो भी जा रही है, क्रिस्टल्स का भी जा रही है। हमारे आपके अंदर जो भी सोच है, फिर उसी का एनर्जी आप पकड़ के उससे इंफॉर्मेशन लेते रहते हो चक्रास के थ्रू। हाँ, मैं समझ गया, अट्रैक्ट, हाँ, उन्हीं को। वो ही लेते रहोगे, फिर आप बगल वाले की इंटरनेट की पासवर्ड मालूम चलना चाहिए, तो मालूम तो जरूर चल जाएगा, उसको ऐसा सिचुएशन आएगा वो फोन आपके हाथ में दे देगा या तो वो बता देगा। मगर ये फिर बाद में हमारा इंटरनेट फिर 5-6 लोग यूज करेगा, या हम गलत रिचार्ज करके एक 500 रुपए की हमारा इंटरनेट का वो पैसा कहीं ना कहीं चले जाएगा। हाँ, मतलब इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। इट्स नॉट वर्थ इट। फिर इससे अच्छा है हमारे नसीब में जो है, जो हमको मिल नहीं पा रहे या हमको जो चाहिए वो मांग के वो ले लो ना, कि हाँ, ये वो ज्यादा बेटर है। तो ये हाँ, हमारा प्योरिटी ऑफ माइंड और प्योरिटी ऑफ थॉट एंड एस्ट्रल बॉडी में जो हमारा पूर्व जन्म की एक्सपीरियंसेस है, उससे हमको अच्छा सोच और बुरा सोच आती रहती है। और कई लोग अभी यूट्यूब में वीडियोस ये सब देख के ये सोचते हैं कि मीन्स हम भी ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मगर हमको मालूम नहीं चल रहे कि कैसा अच्छा हो जाए। तो एंजल की हेल्प ले लेते हैं, तो एंजल रात को नींद में भी समझा सकती हैं, सपने के रूप में भी समझा सकती हैं। कोई कोई सर मेरा गाड़ी सडनली पंचर हो गई, फिर मैं बैठ गई, एक पंडित जी ने आया, क्या हुआ बेटी क्या हुआ, ऐसा हो गए, ठीक है उसका घर बगल में ही है, फिर उसका बेटा को बेच के वो गाड़ी सही करवाया। फिर वो पंडित जी ने मुझे क्रिस्टल के बारे में, उसके पास एक क्रिस्टल था, तो मैंने बोला मैं नगीनों की काम करती हूँ, तो बोला यू आर लाइक ए एंजल, कि ये क्रिस्टल ऐसा ऐसा काम में आता है। वो इसने इतना बातें समझाया, वो कौन है मुझे मालूम नहीं है, वो रोड में मिला था कि मेरा गाड़ी पंचर हो गई। तो ऐसा किसी के थ्रू हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, हमारे अंदर प्योरिटी है वो दे देती है। समझ गया। ओके, एंड क्रिस्टल्स में सब लोग जनरली रोज क्वार्ट्ज एमेथिस्ट 3-4 चीज में यूज करते हैं। रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, यही 4-5 होता है। क्लियर क्वार्ट्ज ये है सर, मगर इससे भी बहुत इसी रेट में, मींस पैसा ज्यादा नहीं है, इसी रेट में और भी बहुत सारे अद्भुत वाली क्रिस्टल्स हैं। वो लोगों को खाली 5-6 क्रिस्टल में काम करे। एक तो लैब्राडोराइट, वो नीचे जो हमारा 7 चक्रास है
इसके अलावा ऊपर जो 118 चक्रास के ऊपर काम करती है। और सेल के अंदर वी हैव 30 ट्रिलियन सेल्स जो मैं बोल रही हूँ, वो हर एक सेल के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, और बचपन में अपन को फर्स्ट जो पैदा हो गए जब हमको टीका लगती है तो वो सेल जो डैमेज हो गई, कभी हमको चोट लग गई, फिर वो पैर में जो सेल डैमेज हो गई, और मीन्स कोई हमको दुख, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, हम दिल के अंदर दुख हो गए, फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गई, और पूर्व जन्म में हम कभी फायर एक्सीडेंट हो गए, कुछ चीज वैसा हमने इधर तक भी ब्रॉड डाउन करके लेके आ गए, वो सब चीजों को क्लियर कर देगी सर लैब्राडोराइट। लैब्राडोराइट लेकिन किसको लेना है किसको नहीं लेना है कैसे पता लगेगा? वो सर वो ये क्रिस्टल है 99% लोगों को सूट होती है। अच्छा, आप बोले कि लैब्राडोराइट हमने किसी को भी बोला जैसे, तो हाँ, वो उसको हेल्प हो। पूर्व जन्म की पाप कर्म दोषों को क्लियर करने के लिए, और कुंडलिनी शक्ति रेज करने के लिए, और ऑरा लीकेज एंड ऑरा ब्रेकेज। हाँ, ये बहुत यूज होती है सर। तो और चक्रास के ऊपर जो भी इंसान काम कर रहे हैं वो बेशक लैब्राडोराइट यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो आप बोल रहे हो ओरा लीकेज के लिए अभी हम लोग इसका पीपीटी बनाएंगे। आज पहला क्लास था तो हम लोगों ने पीपीटी वगैरह नहीं बनाया है, तो इसका आगे पीपीटी बना लेंगे। तो ओरा लीकेज और प्रीवियस बर्थ को ब्लॉकेजेस को क्लियर करेगा, है ना? हाँ सर। अभी कई लोगों को क्या होती है, मुझे मैच स्टिक से बहुत एलर्जी है, मैं मैच बॉक्स को भी देखती हूँ उल्टी कर लेती हूँ, मैच बॉक्स को देखते ही उल्टी कर लेती हूँ। ये सबकॉन्शियस माइंड से। हाँ हाँ, ये अभी किसी को फायर के बारे में डर है, किसी को अकेला घर में रहने के डर है, किसी को पानी देखते तो डर है, तो वो पिछली जन्मों में इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ, वो इंसिडेंट, वो अभी आत्मा भूल नहीं रही, वो आत्मा भूल नहीं रही। इधर अभी जो पैदा हो गए, अभी इसने वैसा सिचुएशन तो अभी इस जन्म में तो फेस नहीं किया, मगर उस चीज से इसको इरिटेशन वो सोल में रह गए, वो चीजों को भी ये क्लियर कर देती है। दुख, भय, डर और नरघोष जो बोलते हैं ना, वो नरघोष को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीपल्स प्रोजेक्शन, जो हाँ, मतलब किसी का कुछ दिखने लग गया ऐसा नजर लगती है, उन तो सब आपके पास चीजों को इस टाइम लैब्राडोराइट, इस टाइम आपके पास लैब्राडोराइट पड़ा है, दिखा सकते हो आपको सबको? हाँ, यस सर, आई कैन। हाँ जी जी, एक बार दिखा दो सबको लैब्राडोराइट। एक मिनट सर। So you are able to see me, sir? हाँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, हम लैब्राडोराइट भी देख पा रहे हैं। ये तो बहुत पूरी रॉक है। हाईएस्ट मिनरल सर। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं, इस मिनरल के ऊपर हाथ रख के, तो ये उंगलियों में छोटे छोटे माइनर चक्रास रहती है, तो ये चक्रास इस हाथ के ऊपर पड़ना चाहिए, और हम मेडिटेशन में बैठ गए तो जैसे हम कॉस्मिक एनर्जी अंदर ले लिया, तो ये 5 kg का भी स्टोन हो तो अंदर रूही जैसा वजन पता नहीं चलती है, और एक इतना हाई लेवल की पुलिंग समझ में आती है। तो इसके अंदर से एनर्जी हम अंदर लेते रहते हैं, और हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी क्या है ये पुल करती रहती है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है। तो ये साइकिक एबिलिटीज भी इंप्रूव करती है, मतलब जो हमारा इंट्यूशन है, साइकिक है। यस सर। मेडिटेशन, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, करेक्ट? मेडिटेशन तो करना पड़ेगी सर। और पूरा माइंड को ऐसा क्लियर कर देगी, किसी भी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो ना, तो ऊपर से यूनिवर्स में तो है वो सब्जेक्ट, हमारे पास नहीं है, और यूनिवर्स में वो सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट को मीन्स आपके सामने क्रिस्टल है तो आपको मालूम नहीं है, या तो मान के चले आपके सामने बंडी भी है, आपको पकाना नहीं आती है, तो ऊपर से आप वो इंफॉर्मेशन लेते हो इस बंडी को कैसा पकाना है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा, इसको ऐसा फ्राई करना है, इतना नमक डालना है, इतना मिर्ची डालना है, इसको ऐसा बनाना है, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आप पुल करना स्टार्ट करते हो। तो लेकिन हमारा जो भी मेथड है, जैसे कुछ लोग ओम उच्चारण करते हैं, कुछ लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं,
कुछ लोग दूसरा प्राणायाम का, कोई भी मेडिटेशन किया तो चलेगा, बस हाथ में ये पकड़ा, हाँ है ना? हाँ, कोई भी मेडिटेशन कर लेते हैं। हम्म, ओनली द थिंग इज वी नीड काम माइंड, हम्म, माइंड काम करके एक कंसंट्रेशन चाहिए। हम्म। हमारे में से वो ले ले, उसमें से हम ले ले। तो इसका जो आपने मुझे रॉक दिखाया है, इसका कुछ क्रिस्टल की फॉर्म में भी पहन सकते हैं क्या? हमारे एक बंदे हाँ, ने मतलब ऐसा yes, हाथ में पहनना हो, जैसे हमारे यहाँ हेमंत जी पहनते हैं, तो है ना? हेमंत जी कैसे पहनते हो आप? एक बार अनम्यूट करके बताओ अपने आप को। actually I It is use the form of a locket. So अच्छा, फॉर्म ऑफ लॉकेट। हाँ, हाँ, वो अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म्स में आता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द राइट वन, द ओरिजिनल वन। तो आपको डुप्लीकेट बहुत सारी बहुत चीज है दिख जाएगा सर। मार्केट में। एक सेकंड। हाँ हाँ जी, हाँ जी, श्री जी बताइए क्या कह रहे हो? श्री जी। मेरा मेरा फेसबुक देखे तो आपको बहुत सारे इसमें वैरायटीज, लॉकेट्स है, पेंडेंट्स है, हाँ, ब्रेसलेट्स लेकिन वो है। क्या है ना, हम लोग कंफ्यूज होता है बहुत सारी चीज देख के, हमको एकदम प्रिसाइज चीज मिलेगा ना, हम लोगों को तो हेल्प होएगा। हाँ, You can अच्छा see ये, this bracelet, sir. हाँ ये क्या, ये लैब्राडोराइट है? Yeah, लैब्राडोर। yes, this is Labradorite. ओके, Okay. ठीक। I will show you. एक बार अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ हेमंत, कैसा है तुम्हारा? कैन यू सी मी? हाँ, आई कैन सी यू हेमंत। ओके, सो दिस इज द वन, दिस इज इन द लॉकेट फॉर्म। ये अच्छा, एक तो चेन में जाता है। हाँ, या और ये कलर चेंज करता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द ओरिजिनल वन। इसमें बहुत डुप्लीकेट्स भी मिलते हैं अंकित जी। तो ये आप किस किस धागे में पहनते हो? कौन सा धागा है वो, कलर का कैसा धागा है, कैसे? राइट, आई हैव जस्ट टेकन इट आउट, बट आप किसी भी चेन में पहन सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग, अ सिल्वर काइंड ऑफ अ चेन। दिस इज अ प्योर सिल्वर। प्योर सिल्वर, मतलब वो आपका मून का भी बड़ा अच्छा करेगा ना, मून को प्योर Correct, सिल्वर। correct. So why I use it is to improve decision making, and it helps in my tarot reading as well. अच्छा, ठीक ठीक है The best is, clears your mind. ओके, श्री जी बताइए, श्री जी बताइए। हाँ, ठीक है। जी सर, ये देखिए लैब्राडोराइट है। हाँ हाँ, और मगर इसमें भी एक रूल ये है सर, ये जो अफ्रीका मेडागास्कर से आती है लैब्राडोराइट, ये अच्छा काम करती है। एक ऑस्ट्रेलिया से भी आती है, मगर उसका इतना पावर नहीं है जो अफ्रीका मेडागास्कर से आती है। अभी ये आपका एक्सपीरियंस मुझसे पता चला या आपको देख के पता चलता है? ये जो आप बोल रहे हो कि अफ्रीका वाला काम करता है, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं करता, कैसे बोल रहे हो आप? आई मीन ये मिनरल कॉम्पोजिशन के हिसाब से सर। शुरू में हम क्या करते थे, जो भी क्रिस्टल लेके आता था वो 13,000 रुपीज का टेस्ट है। तो अभी हम 1000 केजी खरीद रहे हैं, 2000 केजी खरीद रहे हैं लैब्राडोराइट की रफ, तो उसको मिनरल कॉम्पोजिशन टेस्ट पे दे देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉइड्स में इलेक्ट्रॉल में जो 5 चीजें होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऑक्साइड्स, वो सारे लैब्राडोराइट में होता है। मींस इंसान को जिंदा रहने के लिए और हमेशा बॉडी के अंदर हर सेल एक्टिव रहने के लिए जो इलेक्ट्रॉइड्स चाहिए वो सारे लैब्राडोराइट में रहती है। एक बार रिपीट करोगे कौन सा वाला? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम, ये सारे ये लैब्राडोराइट में रहती है। ओके ओके ओके। मैंने में एक मिस किया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, और कौन सा बोला लास्ट? सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड। अच्छा, एक सेकंड रुको। थोड़ा इतनी डोज के हिसाब से पीती रहो। हाँ, ठीक है। अभी ए विटामिन की कमी है, एप्पल है और वर्टिकल पपीता है, फिर ऐसा लेके आके हम यूज करते हैं, है ना। तो वैसा कौन सा क्रिस्टल के अंदर कौन सी मिनरल कॉम्पोजिशन है, ह्यूमन बॉडी में ऐसा है सर कि देखिए पोटेशियम कम, मान के चलो कि कॉपर ही कम हो थायराइड गई। नहीं, आपने थायराइड का एग्जांपल दिया था ना उसमें, थायराइड का एग्जांपल दे दो आप सबको। थायराइड का एग्जांपल दिया था ना। हाँ, सर वो अभी हमारे बॉडी के अंदर कॉपर की कमी है, तो क्या करता है इंसान, एक क्रिमिनल एटीट्यूड आती है। मीन्स जैसे माँ पास में नहीं है, बच्चों को मारने के दिल चाहता है, जैसे लाइट गया कीड़ों को लेके आके कैंडल में जला दो, या तो कुछ ना कुछ फिजिकली सामने वालों को डैमेज करने में, कुत्तों को मारो रोड में, ऐसा कुछ ना कुछ करने की दिल चाहती है। और फिर लोग जैसे लेडीज हस्बैंड का मर्डर कर लेते हैं, बड़े बड़े आदमी छोटे बच्चों को कुछ गलत काम कर लेते हैं, फिर इसके अंदर कॉपर की कमी होता है, तो तभी इसके दिल के अंदर वैसा आते हैं। तो उसके लिए हम मैलाकाइट यूज करते हैं। मैं समझा। हाँ, मैं आ गया, ओके, मैं 1 मिनट में आ रहा हाँ, हूँ। ओके सर। तो कई लोग क्या करते हैं, मैलाकाइट को इंटरनेट में पढ़ के फिर मैलाकाइट लेके पर्स में डालना और मैलाकाइट को यूज करना करते हाँ, हैं। मैलाकाइट वेरी वेरी पॉइजनस सर, वेरी पॉइजनस। उसको रफ पीस को भी हम हाथ पे रखते हैं ना,
तो इसको तुरंत हाथ धोना पड़ता है, वरना तो जाग आके अपन उल्टी करने का भी चांसेस है। और गर्मी में हम मैलाकाइट के साथ काम भी नहीं कर सकते, इतना हीट है, नाक में से खून आ जाती है। समझ गया। आप बोल रहे हो कि जो भी हमारा ये है, ये सारा का सारा जो है उसके कंपोनेंट्स पे बेस है, जैसे कि केमिकल्स है। तो लोगों को मालूम नहीं है, लोग क्या करते हैं, ये अच्छा है, इंटरनेट में पढ़ लेते हैं ये अच्छा है, तो हैंडबैग में डाल दिया और या तो हाथ में पहन लिया, वो क्या किया, फिर वो ऐसा एटीट्यूड है तो ही हम मैलाकाइट यूज कर सकते हैं। लोग सीरियल्स देख के रोते रहते हैं, किसी का भी कोई परेशानी है, फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो रोता रहता है, इसके लिए हम मरकतम ग्रीन एवेंचुरिन यूज करते हैं। फिर हार्ट का प्रॉब्लम है, लोग क्या करते हैं, रोज क्वार्ट्ज यूज करो बोलते हैं, मगर रोज क्वार्ट्ज यूज करता है, ये हार्ट और सॉफ्टन हो जाएगा और प्यार करने लग जाएगा और गर्म और बदन में जो गोल्ड है वो सारे सामान भी सबको देने लग जाएगा। अच्छा शिव जी क्या करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक चलते हैं। अभी हमने लैब्राडोराइट का पढ़ा है ना, लैब्राडोराइट का, तो हम अगर ये हमारा फिनिश हो गया तो हम अगले पे चलेंगे, है ना, ऐसा जो भी हम कवर कर पाएंगे दो चार, ठीक और है। साउथ में सर जो मोक्ष लिंग मीन्स हाँ मोक्ष आने के लिए जो शिवलिंग बनाना है वो भी हम क्या लैब्राडोराइट से ही बनाते सर। ठीक या है। तो पूजा पाठ में मोक्ष आना है या मेडिटेशन में एनलाइटमेंट आना है, ये दोनों तो एक ही बात है। ये लैब्राडोराइट इज द हाईएस्ट क्रिस्टल सर। ये मेरा पर्सनल, आप जैसे बोलते हो ना कि मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ, वैसा इस क्रिस्टल के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है। हाँ वही लोग एक्सपीरियंस फायदा है, क्योंकि हम बच्चे लोग सब इसलिए कनेक्ट हुआ ना, सब स्टूडेंट लोग, कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम बता पाए कि भाई हमने ऐसा किया था तो इस बंदे को ये फायदा हुआ, आप भी करके देखो, तो हमारा हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस सबके काम आता है ना। कोई कोई इंसान बहुत अच्छा है, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सबके फायदा भी कर रहे हैं, मगर उसको फायदा नहीं हो रहा है, तो वो क्या होती है, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उसके लिए लैब्राडोराइट यूज करते हैं। अच्छा पूर्व जन्म के कर्मा के लिए भी है, ओके। पूर्व जन्म के कर्मा के लिए फिर वो पूरा बैड डेप्स को हमने, बैकलॉग्स को क्लियर कर दिया। ये सोल तो अच्छा सोल है, ब्यूटीफुल सोल है, बढ़िया कर्म करने वाली सोल है, मगर ये जिस वंश में इसने जन्म ले लिया, उस वंश की जो जो बुराई है, जो जो शाप है, जो जो परेशानी है, वो सारे इनको भुगतना पड़ रहे हैं। ये आप कुंडली में देखे तो और राहु और शनि, ये दोनों एंसेस्टर्स को रिसेंबल करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम है तो हाँ ये इसको, लैब्राडोराइट पहना दो। अच्छा मानो अभी हम लोगों ने, मैंने डिसाइड किया कि लैब्राडोराइट लेना है, आपको बोला, आपने मुझे दे दिया, मेरा घर आ गया, अभी इसको एक्टिवेट कैसे करना है, ऐसा क्वेश्चन है कि इसको एक्टिवेट हाँ, कैसे करना ओके ओके। तो सबसे पहले क्रिस्टल को क्या क्लीन करना पड़ती है। है। हाँ क्रिस्टल क्लीनिंग, तो मैं आगे लिखता हूँ, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सभी में वो सेम ही कॉमन प्रिंसिपल लगेगा, करेक्ट। सर तो क्रिस्टल को क्लीनिंग करेंगे, हाँ जी। क्रिस्टल को क्लीन करते हैं सर, क्रिस्टल को क्लीन ऐसा करते हैं, एक प्लास्टिक की बॉल ले सकते हैं या कांच की बॉल ले सकते हैं। हाँ कोई भी हम घर में यूज करने वाला, खाना खाने वाला कोई भी हम नहीं ले सकते, बिकॉज जो भी, एक तो दूसरा मैटर क्या है, धरती में से मीन्स अर्थ में से जो भी मिनरल मटेरियल आते हैं, मीन्स स्टील हो गई, कॉपर हो गई, तांबे हो गई, ऐसा जो भी मटेरियल आता है, क्रिस्टल के अंदर जो पावर है वो ले लेती है। आयरन शेल्फ में भी क्रिस्टल को नहीं रख सकते हैं, वुडन की शेल्फ में रख सकते हैं। क्योंकि वुडन नहीं लेगा उसको, है ना। ये वुड नहीं लेगा इसके तो ये पावर। कांच, कांच भी नहीं और लेगा, ग्लास। ग्लास भी नहीं लेती है। ग्लास में से हम इधर से बोलते हैं तो ग्लास है, तो उधर वाइब्रेशन नहीं जाती है ना। क्रिस्टल को इंफ्रा रेसेस होते हैं, क्रिस्टल के अंदर 24,000 एक सेकंड में क्रिस्टल 24,000 इंफ्रा रेसेस रिलीज करती हैं। लैब्राडोराइट 82,000 इंफ्रा रेसेस रिलीज करती हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर बीटा वेव्स, गामा वेव्स में काम करती हैं। वैसा एक दूसरा हम बाद में बात करते हैं सर, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ वो फिर नहीं, अभी नहीं जाना उसमें, हाँ ठीक है। हाँ, अभी सर अभी तो क्लीनिंग ये प्रोसेस, आप क्लीनिंग प्रोसेस पे रहते हैं, हम क्लीनिंग प्रोसेस पर डिस्कस करते हैं। इनके अंदर से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या इंफ्रा रेसेस रिलीज हो रही है या वाइब्रेशन से, वो आपका स्टील का बर्तन ले लेगा। इसकी वजह ओनली ग्लास या हाँ प्लास्टिक, तो ये उसको दोनों ही। कितना टाइम रखना है, कितना टाइम रखना है उसको। हाँ, और सर क्रिस्टल को पानी डाल के, मीन्स पानी डाल के बर्तन में, फिर इसके अंदर नॉर्मल, हम घर में नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो हल्दी पाउडर या तो काले मिर्ची की पाउडर या तो फिटकड़ी। तो वो डालना पड़ेगा, मतलब क्लीनिंग का प्रोसेस है ना ये। यस सर। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर जब अभी आप बोल रहे हो, टर्मरिक बोल रहे हो, नॉर्मल टर्मरिक। टर्मरिक पाउडर हाँ और काली मिर्ची, काली काली मिर्ची, मिर्ची का पाउडर या फिटकड़ी, करी, तो वो इसके साथ डाला तो कितना देर रखना है उसको। तीनों में से एक चीज या दो चीज बहुत है, तीन चीज डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर मैंने इसको डाल दिया, डाल हाँ के हम क्रिस्टल को टच करके ये बोलेंगे
आप 5 मिनट में आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर लीजिए। इसको हम सजेशन देते हैं। क्रिस्टल को ऐसे रब करता हुआ, ऐसे क्रिस्टल को रब करता हुआ, इसको हम फील करता हुआ उसको बोलते हैं कि 5 मिनट में आप क्लीन हो जाइए। अच्छा, फिर मतलब 5 मिनट में निकालने का, 5 मिनट में निकाल हाँ, लेने का, है ना? निकाल लीजिए। हम उसके अंदर डाल दिया, फिर वो अच्छा, 5 उसको मिनट के बाद कमांड, आप कमांड दे रहे हो, जैसे रेकी में भी हम लोग कमांड देते हैं ना, तो कमांड बेसिकली उसको कमांड देना है और 5 मिनट के बाद निकाल लेना है। इसका कोई टाइम नहीं है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। उसको क्लीन करना है। फिर इसके बाद वो पानी को, आप जो वो पानी को डाल रहे हो, तो ये देखना कि सिंक में, जैसे आप आपका खुद का बर्तन है, ऐसा कुछ भी नहीं हो, ओनली सिंक में आप यूं डालोगे। फिर जो आप यूज करने की कोई हैंड वॉश है, आपका ऑलरेडी बर्तन है सिंक में, फिर वैसा में ये पानी नहीं डाल सकते। आप बोल रहे हो कि पोर दिस वाटर, मतलब इस पानी को गिरा दो, सिंक के अंदर गिरा दो, तभी कोई दूसरा बर्तन नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए। और इसके बाद फिर टैप ओपन करके फिर इस क्रिस्टल को दोबारा क्लीन कर देते हैं। अच्छा, मतलब वो इस पानी के नीचे रख के क्लीन कर देते हैं, है ना? क्लीन कर देते हैं। और सिंक में जो क्रिस्टल को क्लीन किया हुआ पानी नीचे गिरा है ना, वो सब चीज में भी थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। हाँ, ओके ओके, मैं समझ गया। मतलब कहने का मतलब है कि वो नेगेटिव वाला पानी सभी निकल गया। पूरा निकल गए, उसको क्लीन हो गए। ओके, तब क्रिस्टल को हम लाइट सनशेड में रखते हैं। मीन्स अच्छा, फुल धूप में नहीं। मैं क्या करती हूँ, एक टॉवल डालती हूँ और पीछे क्रिस्टल को रखती हूँ, तो सन शेड में डालते हैं। समझ तो गया। जैसे प्लांट एवरीडे अपना खाना प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस सनलाइट से, वैसा क्रिस्टल के अंदर जो भी मिनरल है वो हमको देती है, वो चीज दोबारा डेवलप होती रहती है। ठीक है, ये ओके क्रिस्टल चार्ज होते हैं। पहले तो नमक से क्लीन करना, वो जो हल्दी से हमने क्लीन किया वो क्लीनिंग प्रोसेस है, और ये चार्जिंग प्रोसेस है जो सनलाइट में रख दिया। तो ये सनलाइट में कितना टाइम रखना है? सुबह के टाइम रखना है या 5 मिनट्स बहुत है सर। नहीं, कभी भी कितने कितने सनलाइट हो, बजे? ठीक है। कभी मतलब शाम को 4 बजे से पहले ना, जब अंधेरा नहीं होना हाँ चाहिए, है ना? सर, शाम को हाँ। 4 बजे से पहले ये सन से चार्ज कर रहे हैं हम। एक तो कितना टाइम, कितना मिनट के लिए रखना है सनलाइट में? 5 मिनट के जैसे लिए? 5 मिनट्स बहुत है सर। अच्छा, अभी सारे के लिए यही प्रोसेस रहेगा या सब उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है? 1 मिनट चेंज करती हूँ सर, 1 मिनट। ओके। फिर हम ये गले में जो पहन रहे हैं, ब्रेसलेट है, माला है, पेंडेंट है, इसके लिए ये प्रोसेस है। जो हम घर में सब पूरा घर परिवार के लिए प्रोग्रामिंग करके रखें, और किसी की बुरा नजर के लिए प्रोग्रामिंग करके रखा था, उसके लिए तो हम पाकिस्तानी नमक यूज करते हैं। मीन्स जो मोटा नमक बताते हैं ना, जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट, वो सॉल्ट यूज करते हैं उसको क्लीन करने के लिए। जो पूरा वो दूसरा वाला है, वो जिसके लिए हम पूरा घर का प्रोग्रामिंग चल रहा है पूरा ना? घर के लिए रखते हैं, प्रोसेस के लिए रखते हैं, या दूसरों की बुरी नजर के लिए यूज करते हैं, उसके लिए तो सब सॉल्ट यूज But करते हैं। Cyril ji, sorry to interrupt, but pink salt can be used? Can नो the नो pink सर, salt नो only the नहीं पाकिस्तानी सॉल्ट ही सेंधा नमक ना, सेंधा हाँ, नमक पाकिस्तानी आई विल शो यू दैट नमक आल्सो। I think it is Sindha number. नहीं पाकिस्तान से तो वो सेंधा नमक ही आता है। नहीं, अभी वो बता रहे हैं। वो मोटा मोटा नमक है। मैं लिखा पाकिस्तानी नमक, मुझे तो समझ नहीं आया, अभी मैम लेके आएंगे ना तो समझ आएगा। Yes, that's Sindha number. Yes. हाँ, ये तो सेंधा नमक है। एक थोड़ा पास लाना। बोलते नहीं सर, सेंधा नमक ही है, इसको पीस लो तो वो ऐसा अपने जैसा हो जाता है, पर ये प्योर नहीं। सेंधा नमक है। अच्छा, मतलब ये उसका सेंधा नमक का भी ना क्रिस्टलाइज फॉर्म है। हाँ समुद्री नमक भी कहलाता है। क्या क्या कहते हैं इसको? समुद्री नमक। नहीं समुद्री नमक इज डिफरेंट। नहीं पाकिस्तानी नमक इज डिफरेंट। नहीं ये सेंधा नमक है, ये उसके फॉर्म में है, पत्थर के फॉर्म में, इसको पीस के अपन यूज करते हैं। तो व्हाई पाकिस्तानी? नहीं, वो तो वो उसका पीछे लॉजिक वो पता है, हमें नहीं पता है। ओके। सर ये अलग है सर, ये सेंधा नमक है। यस। अच्छा, आप बोल रहे हो पाकिस्तानी नमक अलग है, सेंधा नमक अलग है ना? हाँ यस सर। तो पाकिस्तानी नमक किधर से लाने का? सर ये परचूनी दुकान में मिल जाएगा। इसको क्रिस्टलाइन सॉल्ट बोलते हैं। क्रिस्टल को जैसे 5 मुखी 6 मुखी होता है, इसको भी वो सॉल्ट भी ऐसा होता है। ये है हिमालयन रॉक सॉल्ट है, ये है सेंधा नमक, ये नहीं है सर वो। अच्छा, तो एक बार मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाके पूछ लूंगा, आप लोग भी पूछ लेना। हम लोग मैं दोनों की फोटो आपको भेज देती हूँ सर, बाद में आप शेयर कर सकते हो। सर हिमालयन सॉल्ट इजीली मिल जाता है। होता है चलेगा। मिल जाते हैं, केजी 25 रुपीस ऐसी होती है।
चलो लेट्स कम बैक टू द हाँ टॉपिक। मैं समझ गया, टॉपिक पे आते हैं। अभी टॉपिक ये है कि हमारा ये प्रोग्रामिंग वाले में क्रिस्टल में यूज होगा, तो इसको अभी हम समझेंगे। बट जो अभी हम लोगों ने समझा है वो ये समझा है कि जो लैब्राडोराइट है वो, उसके लिए हम लोगों को नॉर्मल हल्दी भी चलेगा, काली मिर्च भी चलेगा, फिटकरी भी चलेगा, है ना। और जो हमने जो घर की प्रोग्रामिंग के लिए जो उस केस में क्रिस्टल यूज करना है, तभी उस क्रिस्टल के केस के अंदर हमको जो प्रोसेस है क्लीनिंग का वो चेंज हो जाएगा और वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट हो जाएगा। लेकिन इस हाँ सॉल्ट ही बदला ना, लेकिन बाकी उसको सन बाकी में सब सेम रहेगा। बाकी सब हाँ। सेम रहेगा ना, सन में रखेंगे और वो और सब चेंज। सर हम फिनरल में जाके आता है, हम कभी किसी की डेथ हो गई वहां जाके आ गए, और कभी किसी की डिलीवरी हो गई फिर वहां जाके आ गए, तो भी हम क्रिस्टल को इसी सॉल्ट से क्लीन करते हैं। अच्छा, तभी तभी चेंज हो जाएगा प्रोसेस, है ना। हाँ, तो जैसे ये क्या, जैसे नॉर्मल घर में हम हैं तो हल्दी है, काले मिर्ची ऐसे यूज करते हैं। कभी भी किसी को भी ऐसा लगता है कोई सोल इफेक्ट है, ये तो होता है सर, कभी लोगों को पता चल जाते हैं। मेनली ये टैरोट कार्ड रीडर्स को, उनका काम ही किसी को बुलाते हैं, मगर इन लोगों ने जो बुलाया ऐसा रूल नहीं कि वो ही आया। इन लोगों ने जो बुलाया वैसा रूल नहीं ना कि वो ही आया, और कोई भी बात करते हैं और इनको तो पता नहीं है। तो इसीलिए कभी भी वो पीस के फिटकड़ी, काले मिर्ची, ब्रू कॉफी पाउडर ऐसा चीज को अपने पास रखते हैं, तो ओनली एंजल ही आ सकती है, दूसरा कुछ और चीज नहीं आ सकती है इनके पास, नहीं एंट्री नहीं ले सकती है। हाँ जी। अच्छा, मंथ में और कितनी बार क्लीन करना है मंथ में? मीन्स ये जब टैरोट सेशन करने के लिए बैठते हैं ना, तब थोड़ा सा कॉफी पाउडर या फिटकड़ी या नहीं, मैं समझ, जैसे मान लो हम लोग करेंगे, हम लोग अपने गले में पहनेंगे हम क्या पेंडेंट करते को। हैं, डेली एक पाउडर बना के डब्बा बना के रखे, पोचे में डेली वो यूज होती है। नहीं सर नहीं, वो हमको क्लाइंट फोन करते हैं तो उसकी हम कॉल अटेंड करते ही फिर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक इफेक्ट है, सोल इफेक्ट है, या उनके ऊपर कोई माता जी की शाप है, हमको मालूम नहीं, फिर वो एक्टिव हो जाती है। और तुम इसको सही करोगे क्या, अब बताते हो, तुमको बता देगी हमको। नहीं नहीं, मैं हाँ वो तो है। मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल केस में नॉर्मल क्लाइंट को अगर लैब्राडोराइट दिया तो उसको कितनी बार क्लीन करना है, नॉर्मल क्लाइंट को बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम क्या करते हैं सर, 24 आवर्स में एक बार क्लीन करते हैं, अच्छा ठीक है। फर्स्ट टाइम। फिर ओके, तो नेक्स्ट टाइम 48 आवर्स में एक बार क्लीन करते हैं। इसके बाद फिर 5 डेज में एक बार, 5 डेज में एक बार हम क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हो कि वो आपके ऊपर है, आप जितना क्लीन करोगे उतना अच्छा इम्पैक्ट आपको, उसका जितना इम्पैक्ट रहेगा, है ना। बिकॉज क्रिस्टल क्या करती है सर, डेली हम जैसे पोल्यूशन की हवा ले लिया हमने, पोल्यूशन की हवा ले लिया, और जैसे रोड में कोई चीज आपने खा लिया, जो वो तेल बार बार वही तेल यूज कर रहे हैं, कोई केमिकल की फूड खा लिया, टैबलेट्स ले लिया, और पेस्टिसाइड की जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब हमने खा लिया, तो ये सारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हो गए। ये बॉडी के अंदर साइंस के हिसाब से टॉक्सिन्स हो गए, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से समथिंग लाइक नेगेटिव एनर्जी हो गई, और किसी के थॉट्स हमने पुल कर लिया, फिर किसी की नजर लग गई, फिर ये सेल ब्लॉकेज हो जाती है। हम जब भी जो भी वो क्रिस्टल पहनो, फर्स्ट क्रिस्टल क्या करती है, हमारा ये होल के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको पुल कर लेती है। और जिस right. क्रिस्टल को जितना मींस एनर्जी है, जितना कैपेसिटी है, फिर उतना डेप्थ तक हमारे सेल के अंदर क्लीनिंग होती है। ये लैब्राडोराइट को क्रिस्टल ओनली अभी की जो जिंदगी हम जी रहे हैं, इस पे जो अभी फिजिकल बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो भी परेशानी है उसको क्लीन कर सकती है। लैब्राडोराइट हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर से, एंसेस्टर से जो सदियों से फॉलो होके आ रही है परेशानी है, वो तक भी क्लीन कर सकती है। ओके। और हमारे ब्रेन के अंदर भी 20,000 सेल्स हैं, तो एमेथिस्ट उस सेल्स को क्लीन कर सकती है, 20,000 सेल्स को एमेथिस्ट क्लीन कर सकती है। ऐसा एक एक क्रिस्टल को एक एक रेडिएशन मींस फ्रीक्वेंसी है, वो पर्टिकुलर उस बॉडी पार्ट में जो भी है वो चीज क्लीन कर सकते हैं। अभी लैपिस लजूली है, सोडोलाइट है, हम जो भी बात करने के लिए दिमाग में सोच आ गए कि हम ये बोलेंगे, फिर हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हमको मालूम है, फिर हम झूठ बोलने के लिए सोच के झूठ बोल रहे हैं, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो हम प्रेशर लेते हैं, जो झूठ बोलना है मालूम है, फिर भी हम प्रेशर लेके झूठ बोलते हैं, तो वी प्रोड्यूस सम एसिड्स
तो वो एसिड्स हमको नुकसान करते हैं। वैसे एसिड्स को वो जो हम झूठ बोल रहे हैं तो वो हमारे विशुद्धि चक्र को डैमेज करती है। फिर वैसी चीजों को ये लैपिस एंड सोडोलाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर हमारा विशुद्धि चक्र को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। हाँ। सर आगे ना समझ में मैं नहीं मुझे समझ आया। हम लोग कुछ लोगों ने पूछा कि वो जो हल्दी वल्दी का क्वांटिटी था वो कितना डालना है या कुछ अपने अंदाजे से डालना है? हाँ बस ये एक चुटकी सर, बस 1-2 चुटकी बस बहुत है, हाफ टेबल स्पून। एक चुटकी There's सिंदूर no की। salt in the normal process, right? सर There's no salt used in the normal process of haldi and fitkari, whatever. काले मिर्ची, हल्दी, फिटकरी, ब्रू पाउडर ये से यूज कर सकते हैं नॉर्मल के लिए। Okay. नमक And कुछ अगर high concentrated भी जी अगर pendant पहन रहे हैं तो you mentioned that we'll be cleaning every 5 days 10 days. Generally we don't do it at that frequency. It's 15 a डेज good thing. तो मैं पौर्णमी और अमावस्या को रखती हूँ, तो हाँ तो मुझे अब क्लीन करना है। फिर वो भी 15 सिल्वर में डेज पहनना है मैम? कभी भी सर क्रिस्टल खराब हो जाती है ना तो हमारे को कंधों में दर्द आती है, कंधों में दर्द आती है और कंधे भारी हो जाते हैं, और जो खाते पीते हैं वो दिल नहीं चाहता है, फिर वो अंदर नहीं जाती है। इसका मतलब हमको क्रिस्टल क्लीन करना है। इसको सिल्वर में पहनना है? I'll Ankit ji, if you allow, I'll share one interesting aspect maybe. अब मैं एक And सेकंड Shri- पूछता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि श्री जी मेरे से रितिका ने पूछा कि क्या अगर एमरल्ड पहनती है जैसे वो एमरल्ड को भी यही यूज करना होता है क्लीनिंग प्रोसेस या एमरल्ड का? नहीं सर, नवरत्न के लिए कंप्लीट प्रोसेस अलग है सर। फिर नवरत्न वो के लिए आधा घंटा की क्लास लेगी, नहीं आधा वो घंटा हम लोग फिर वो क्लास पेड क्लास रखेंगे अभी। फिर हम अलग से आपसे नॉलेज लेंगे अभी, इसको क्योंकि सिल्वर में पहनना है? इसको सिल्वर में पहनना है। ये जो ये है अपना जो ये दिया आपने सिल्वर चेन और सिल्वर ब्रेसलेट, लेबरेट, ये सिल्वर में पहनना है? हाँ किसी में भी पहन सकते हैं सर, उसकी कोई वो नहीं, परेशानी नहीं किसमें है। अच्छा रिजल्ट किसमें देगा, वही हमारा क्वेश्चन है। अच्छा रिजल्ट देना चाहिए ना उसको। इसको किसी से मीन्स गोल्ड से या सिल्वर से किसी से वो मतलब नहीं है सर, मगर इसको पर्टिकुलरली इनको क्या सूट होता है तो इनका नाम और फोटो भेज देते हैं, तो इनकी ऑरा चेक करके इनको ज्यादा फायदा किस में आती है वो मैं चेक करके बता देती वो तो डॉक्टर ही बताएगा। हम तो मतलब आप ही बताओगे, वो तो हम नहीं बता सकते ना। जैसे हम तो ये बोलेंगे देखो अगर किसी के चार्ट में 2 नंबर 3 बार है 2 बार, और या फिर 2 नंबर है ही नहीं है, तो हम बोलेंगे प्योर सिल्वर होना चाहिए, क्योंकि मतलब न्यूमरोलॉजी वाला दिमाग तो ऐसे ही चलेगा ना कि प्योर सिल्वर होना चाहिए तो बैलेंस मैं रहेगा। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेटल इफेक्ट करेगा ना उसे। हाँ वो तो मगर वो मेटल आपके ऊपर ही है ना, फिर वो मेटल लेके भी तो भी वो मेटल से आप ही ले रहे हो ना। ओके ठीक है। राइट। तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन स्किन को टच करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे से ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स खरीद के कांच की ग्लास में अंदर रखते हैं, उससे कोई यूज नहीं है। क्रिस्टल को बाहर रखना है, उसके ऊपर से हवा आके हमको टच करना है। शायद घर में हस्बैंड और बच्चे और एज्ड वाला लोग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रिस्टल को हम प्रोग्राम करके ओपन में रख सकते हैं कि बच्चा स्टडीज अच्छा करे, या तो बुजुर्गों की जैसे हेल्थ अच्छा हो जाए, हस्बैंड की माइंड सेट थोड़ा रिलैक्स हो जाए। कोई दारू पी रहे हैं तो अपन एमथिस्ट को प्रोग्राम करके रखते हैं कि वो छोड़ना चाहिए। उसके जितने बार हवा आके इनको बॉडी को टच करते हैं, फिर वो दारू छोड़ने के लिए इनर से उनको वॉइस आके वो अपने आप छोड़ देगा। तो कोई पॉकेट्स में भी रख सकते हैं वो? जी में हवा नहीं लगेगा पॉकेट ना? में भी जी सर, पॉकेट में भी रख सकते हैं? हाँ या पॉकेट में भी रख सकते हैं जी। बट हवा छोटा कैसे लगेगा? हवा कैसे लगेगा? आप बोले ना हवा लगना चाहिए बॉडी रख को। सकते हैं सर, पॉकेट पॉकेट में में तो हवा नहीं लगेगा ना। जैसे बॉडी में रहा, मैंने गले में पहना तो मेरे पास डायरेक्टली सेल्स टच में आ रहा है ना। पॉकेट में सेल्स टच में कैसे नहीं आएगा? सर, उससे सर क्रिस्टल को हवा मिलती है, वो अपने एनर्जी तो हम ले सकते हैं, स्किन मेरे हिसाब से तो करती है। हाँ, मेरे हिसाब से तो वो बॉडी पे कहीं ओपन रहा तो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। हाँ हेमंत जी एक बात कहना चाहते हैं, हेमंत जी को कहने हाँ। देते हैं, फिर हम ये सेशन बहुत लंबा नहीं चलाएंगे। हेमंत वो जी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ। आप बता दीजिए हेमंत जी। हाँ, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ। अभी आपने जो बोला अंकित जी, इट्स नॉट नेसेसरी टू टच योर बॉडी, बट यस इट विल मेक सेंस इफ द एटलीस्ट द पेंडेंट जो अगर बॉडी कर रहा है, इवन इफ द गैप, सो देयर इज अ continuous transformation, exchange of energy which happens between the crystal and your body, तो वो होता है, necessarily to touch body. Interesting fact जो सबके में बोली जाती है that people who believe into all this is that जब भी आप कोई क्रिस्टल पहनते हैं और मान लो क्रिस्टल टूट गया या खो गया, so
it is said that you don't eat that crystal, the work with crystal is done. So ये कहा जाता है। दोबारा आपकी ना आवाज कट गई थी Can बीच में, दोबारा confirm. बोलिए, आप दोबारा बोलिए हेमंत जी, आवाज कट गई थी। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ सर, वो जो बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। अंकित जी, so yeah, go ahead श्री जी। क्रिस्टल हमारे से सडनली क्या होती है, गायब हो जाती है। हमने इधर ही रखा है यार, क्रिस्टल कहाँ गए पता नहीं चलता, कितना भी ढूंढो क्रिस्टल मिलेगी नहीं। जब वो क्रिस्टल का काम हो गए, वो अपने आप गायब हो जाएगी, या तो वो टूट जाएगी, या तो आपने कहाँ रखा आपको पता ही नहीं चलता, वो अपने आप चले जाती है। जब दोबारा आपकी जरूरत पड़ती है, फिर आप हाथ रखोगे, फिर आपके हाथ में सामने आ जाती है सर क्रिस्टल। ये लाखों लोगों के साथ हो गई है, करोड़ों लोगों के साथ हो जाती है। मेरा तो खो गया है It's a very interesting fact, अंकित जी। So ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बताई हेमंत जी। क्रिस्टल खुद आपको कॉल करता है, क्रिस्टल calls you when you need it, and हाँ, it's हेमंत the जी way सही कह when रहे the work is। कौन ये बात कौन बोल रहा है, अपना नाम बोलिए एक बार, कौन कंफर्म कर रहे हैं? सर नौबत, अरे नौबत जी, अच्छा ठीक है। मेरा खो गया है सर। ठीक है, बट वर्क तो इज अभी कंप्लीट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं सेशन में काफी नॉलेज आया, तो मेरे हिसाब से सेशन अभी हम बहुत लंबा नहीं चलाएंगे, और उसके बाद अभी थोड़ा क्वेश्चन ले लेंगे, और उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, एक हम लोग दोबारा क्लास अरेंज करेंगे, फिर हम लोग जो क्रिस्टल्स सीजी, हम लोग क्रिस्टल्स के, अभी हमें पता चला क्रिस्टल्स कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, सीजी मैडम से भी हमारा अच्छा कांटेक्ट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि पर्टिकुलर डिसाइड करेंगे ये क्रिस्टल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से हम 15 क्रिस्टल को लेके आएंगे और 15 से 20 क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ना मैं इनसे एक बार ये भी बात करूंगा कि किस तरह से अगर मैं न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट करना चाहूँ इन क्रिस्टल्स को, है ना, जैसे 9 नंबर है तो मास का कोई क्रिस्टल, ऐसा वो भी इनसे मैं डिस्कशन करूंगा कि वो, क्योंकि हम सब लोगों का लोग न्यूमरोलॉजिकल माइंड है। जैसे हेमंत जी तो आपको तो पता है टैरो कार्ड, बट हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, रितिका और विनीत, अभिनव और बहुत सारे लोग हैं, गोपाल जी, जिनको न्यूमरोलॉजिकली भी, हमें इंदु जी, तो हमें न्यूमरोलॉजिकली भी पता होना चाहिए। तो मैं इनसे एक बार न्यूमरोलॉजिकली डिस्कस करूंगा कि कैसे रिलेट कर सकते हैं चीजों को, वो भी मैं इनसे डिस्कस करूंगा। फिर हम एक बार दोबारा सेशन करेंगे और समझेंगे। अगर उसके लिए वो सेशन पेड रखना पड़ा तो आई एम ओके, अगर आपसे भी मैं वो ले लूंगा, बहुत ज्यादा पे ना हो। आई मीन सम, इनको भी ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, तो वो भी हम लोग करेंगे, है ना। अभी सर उसको हम ऐसा करेंगे सर, एक एक चक्रा से लेके, एक चक्रा एक्टिव है तो कैसा, ओवर एक्टिव है तो क्या है, इनएक्टिव है तो क्या क्रिस्टल यूज करना है, हाँ। और उसके लिए ग्रह कौन है, रुचि कौन है, इंसेंस क्या है, नंबर क्या है, और इसका मंत्र क्या है, और क्या फूड खाना है, क्या फूड नहीं खाना है, दशा कौन सी है, दिशा कौन सी है, डे कौन सी है। फिर मैं आई शपथ आप ऐसा बोलोगे तो वो पूरा कोर्स हो जाएगा। हाँ सर, फिर वो एक चक्रा को बैलेंस करने के लिए मैंने 30 आइटम्स लिखा सर। फिर वैसा हम एक एक चक्रा की सहस्रार तक पहुंच जाएंगे ना, तो बहुत नॉलेज आ जाएगा, एक एक महान पंडित हो जाएगा। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब नॉलेज के लिए ना एकदम, मतलब मैं भी कंफर्म कर सकता हूँ, कविता, इंदु, रितिका, हेमंत, अभिनव, हम सब लोग ना नॉलेज के लिए बहुत उतारू लोग हैं। सभी लोग इंक्लूडिंग मी, दुष्यंत, संदीपा, जितने भी लोग हैं, है ना। आप मेरा ऐसा नाम भी बोलिए सर। आप हमारे न्यूमरोलॉजी कोर्स में हो तो सही। अंकित जी, मैंने तो कल आपको एग्जांपल दिया था, आई डोंट हैव अ 5 इन माय चार्ट बट आई स्टिल कीप लर्निंग एंड वांट टू लर्न। वो अभी क्या है ना, नॉलेज का इतना हम लोगों में भूख है ना, आप ऐसा बोल दोगे तो हम लोग बोलेंगे अच्छा बताओ कभी से स्टार्ट करना है। हम लोग तो सारे ऐसे ही हैं, तो आप ऐसा इतना लंबा कोर्स मत बता दीजिएगा कि हम लोग ठीक है, ओके चलो विल स्टार्ट। कविता ने भी बोला है ना, तो हम करेंगे। अभी मैं ये सेशन में अभी जो किसी का मेन क्वेश्चन है वो पूछ सकता है ना। जिसका मेन क्वेश्चन रह गया है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, वो पूछ लीजिए। एक सेकंड, मयूर जी है हमारे साथ। मयूर जी बहुत एक्सपीरियंस है। मयूर जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मयूर जी कंटिन्यू। ये हाँ। मिस्टर हेमंत यादव हाँ, क्या करते हैं सर? क्या सर? क्रिस्टल नहीं हेमंत से पूछ रहे हैं सर कि क्या करते हो। अच्छा, so I'll give you an introduction very briefly because I think we'll run out of time. So professionally, I'm an HR. I work with a global bank. I'll not take the name of the bank. But yes, apart from that, I am very much interested into occult sciences, etc. तो मैं एक tarot card reader भी हूँ, numerology obviously जितना सीखता था सीखा, basic foundation laid की, and now अंकित जी से सीखा हूँ मैं. But yes, I'm already a tarot card reader. Tarot card reader. So can I say something about myself? Because अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये सेशन का एंड कर देता हूँ, ये वाला सेशन रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ, न्यू रिकॉर्डिंग चालू करूंगा क्योंकि सबके पास ये रिकॉर्डिंग रोल आउट होगी ना। एक सेकंड।